इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। श्रद्धेय सन्यासी वृंद, हमारे इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सभी के लिए सम्मान के केंद्र बिंदु आदरणीय श्री सहदेव जी बेधड़क और मेरे आर्य परिवार के महामान्य सदस्यों, प्रातः काल से हम और आप बहुत ही सुंदर इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे सत्संग में आने से जीवन बदलते हैं। हमारे साथियों ने बहुत अच्छे गीत और विचार रखते हुए महर्षि दयानंद के ऊपर अपने अपने दृष्टिकोण से विचार दिए। मैंने आपको प्रातःकाल सूचित किया था कि मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों को बहुत सारी बातें जो हम लोग नहीं जान पाते स्वाध्याय की कमी से या सुनने में नहीं आती, वो बातें वो हमारी जानकारी में जरूर रहें कि जब हम लोग किसी से बात करें और कोई हमसे पूछे कि स्वामी दयानंद और आर्य समाज का और लोगों से विशेष महत्व अलग से क्या है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष अमेरिका में जब महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का समारोह हुआ, विश्व के बहुत सारे देशों में हुआ। मैं इंग्लैंड में भी गया जहाँ बर्मिंघम में बहुत बड़ा समारोह था, दक्षिण अफ्रीका गया, वहाँ डरबन में बहुत बड़ा समारोह था, मॉरिशस गया, अमेरिका के महासम्मेलन में भी मैं गया और वहाँ पर की नोट स्पीच के लिए मुझे कहा गया। उनमें से बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। फिर अब आप आर्य समाज का नाम क्यों अलापते रहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जब घर से निकले थे, आप और हम सभी जानते हैं कि उस समय उनके सामने कोई समस्या नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी, और वो जिज्ञासा थी सच्चे शिव की तलाश। उन्होंने मंदिर में शिवरात्रि के दिन एक चूहे को उछल कूद करते हुए देखा। शिवलिंग की जो पिंडी होती है जिसके ऊपर लोग नैवेद्य और अन्य चढ़ावे के रूप में प्रसाद चढ़ा देते हैं, रात को सब लोग सो गए थे और स्वामी दयानंद बहुत ही जिज्ञासु भाव से जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि लगभग आधी रात होने वाली थी, कुछ चूहे निकले। उन्होंने देखा कि सभी भक्त लोग तो सो गए हैं, अब ये मौका है कि जो प्रसाद चढ़ा है उसका कुछ हिस्सा हम भी अपना प्राप्त कर लें। और चूहे आए और वो जो कुछ उसके ऊपर चढ़ावा था, कुछ लड्डू थे, कुछ प्रसाद थे, कुछ फल थे, उनको उठा करके ले जाने भी लगे और उनके ऊपर उछल कूद करते हुए टट्टी और पेशाब करके गंदा भी करते रहे। उस स्थिति को देख करके दयानंद सरस्वती के हृदय में एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये क्या हो रहा है। जिस शिव जी के बारे में मैंने कथा सुनी थी कथावाचक से, और वो कहते हुए कह रहे थे कि ये वो शिव जी है जिनका अगर रौद्र रूप धारण हो जाए, अगर शिव जी सही अपने रौद्र अर्थात उनके अंदर इतनी रुद्रता, बिल्कुल हिल नहीं रहा, उसके ऊपर चूहे उछल रहे हैं और जो चढ़ा रखा है सामान उसको खा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो ये क्या बात है? क्या ये वास्तव में शिव है या कुछ और चीज है? ये प्रश्न उसके हृदय में कौंधा और अपने पिताजी को जो सो गए थे उनको हाथ लगाकर पूछा कि पिताजी, आपने मुझे पूरे दिन से भोजन छोड़ने के लिए कहा और मैं छोड़ करके दिन भर मैंने जल तक ग्रहण नहीं किया है और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। तो ये मैं तो नहीं समझता कि सच्चा शिव हो सकता है, क्योंकि अपने ऊपर चढ़ाए गए सब पदार्थों को किसी एक छोटे से जो है चूहे से वो कैसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने सामान की रक्षा नहीं कर सकता। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, तू बड़ा मूर्ख है, तुझे किसने कहा था कि ये शिव है? सच्चा शिव तो कैलाश पर्वत पर रहता है और वहां जाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए ये तो उसका प्रतीक है, ये तो उसकी मूर्ति बना रखी है और यहाँ पर लोग अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं। ये सच्चा शिव नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए तो बहुत बड़ा तप करना होता है। जब ये बात स्वामी दयानंद को सुनने को मिल गई तो वो एक मिनट नहीं रुके और चल पड़े और घर आकर के दरवाजा खटखटाया और अपनी माँ से कहा कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है।
जिस शिव के दर्शन करने के लिए मुझे ले जाया गया था वो नहीं हुए, और अब मुझे पता लगा कि शिव तो कहीं और रहते हैं। दूसरी घटना उन्हीं के जीवन में बचपन में यह हुई कि उनकी 14 साल की एक बहन जो स्वामी जी को बहुत अधिक प्रिय थी, दोनों बहन भाई बहुत खेलते थे, बहन से बहुत अधिक वो लाड करते थे, प्रेम करते थे, बहुत उसको मदद करते थे, और वो अचानक उसको हैजा हो गया और उससे वो मर गई। सारे परिवार के अंदर कोहराम मच गया, सब बड़े विह्वल हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, किंतु दयानंद एक कोने में दीवार से लग करके खड़ा हो गया और वो देखता रहा, उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। तो घर के लोग आकर के उसके हाथ पकड़ करके हिलाते थे कि तुम बड़े पत्थर हो गए हो, निष्ठुर हो गए हो, क्या तुमको अपनी बहन के मरने का दुख नहीं है? तुम रो नहीं रहे, तुम्हारी आंखों के आंसू कहां चले गए? तो स्वामी दयानंद कुछ बोल नहीं रहे थे, किंतु चुप थे, और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ है। जो बहन 2 दिन पहले मेरे साथ खेलती थी, आज उसको क्या हो गया? आंखें खुली हैं तो वो देख नहीं रही, कोई उत्तर नहीं दे रही है, और उसको कुछ भी आभास नहीं हो रहा। छूते हैं तो उसको पता नहीं कहां चली गई मेरी वो बहन। किंतु उसी के 2 वर्ष बाद उनके बहुत ही प्रिय चाचा की मृत्यु हो गई। वो चाचा भी पिताजी से बहुत कहीं ज्यादा प्रेम करते थे दयानंद सरस्वती को, वो बहुत चाहते थे उनको, उनकी मदद करते थे, कोई चीज की जरूरत पड़ती तो चाचा आगे आकर के देते थे। उनकी मृत्यु हो गई तो अब दयानंद हिल उठे और रो पड़े। अपनी जिंदगी में अगर दयानंद कभी रोए तो या तो अपनी चाचा की उस मृत्यु पर रोए थे, या भागलपुर के एक मेले में जहाँ हजारों हजारों औरतों की मंडी लगती थी, जिसमें औरतों की बोली लग करके बेची जाती थी। स्वामी जी का दौरा था बिहार के अंदर होते हुए, भागलपुर से वो कलकत्ते गए थे। जिंदगी में एक ही बार कलकत्ता गए, उस समय वो भागलपुर से सीधे गए थे। भागलपुर में मेला था, मेले में बहुत बड़ी मार्केट लगी थी जिसमें औरतें बिकती थी, और वो बेचारी चीखती रोती हुई बिलखती हुई दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाती थी पैसा लेकर। उस अवस्था को देख करके दयानंद रो पड़े थे। और यह दयानंद उस दिन रोए जिस दिन गंगा के किनारे बैठे हुए समाधिस्थ थे, और रात के अंधेरे में एक नौजवान महिला आती है अपने हाथ में कुछ सामान लिए हुए, और उनके स्वामी जी के सामने से गंगा की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसके पैर जब सूखे पत्तों के ऊपर पड़ते थे तो पत्तों की आवाज की सनसनाहट से स्वामी दयानंद की आंखें खुल गई। उनको लगा कि जंगल है, जंगल में कोई जंगली जानवर आ गया होगा, देखूं तो सही कि मेरे सामने से क्या जा रहा है। देखा एक नौजवान युवती जा रही है, हाथ में कुछ वस्तु है, और ये बियाबान जंगल है, अंधेरी रात है, लगभग रात के 1 और 1:30 बजे थे। ये इस समय यहाँ क्यों आई है? इसके हाथ में क्या वस्तु है जिसको लेकर के इसको यहाँ आना पड़ा? वो महिला आगे बढ़ गई, गंगा के किनारे जाकर के हाथ में जो वस्तु थी उसको फेंक आई, और जब वो वापस लौटने लगी तो स्वामी दयानंद कहने लगे, बहन तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? इतने बीहड़ जंगल में इतनी देर रात तुम्हें यहां आने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो बहन रुकी और रुक के कहने लगे, ओ साधु, आपने तो सन्यास धारण कर लिया है, दुनियादारी से आप मुक्त हो चुके हो। हम लोग दुनिया के लोग हैं, हमारे सुख दुखों में आपको भाग लेने की क्या जरूरत है? आप हमारे दुखों को क्या समझोगे? मैं एक दुखिया हूं, मैं आपको अपना दुखिया बता भी दूं तो आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? आप अपना भगवान का भजन करो, भक्ति करो और अपने काम में लगो। स्वामी दयानंद ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूं आखिर आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आई है जिसके कारण से आपको यहाँ आना पड़ा इतनी देर रात। तब वो बहन कहती है, मैं एक विधवा औरत हूं, 2 साल पहले मेरा पति गुजर गया था, मेरा एक छोटा बच्चा था, मेरे पास इतना भी साधन नहीं था कि मैं उसके लिए कुछ भी चीजें जुटा सकती। वो बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बुखार था, बुखार के लिए दवाई भी लानी होती तो बहुत दूर जाकर के किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, पर मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं डॉक्टर से दवाई लाके अपने बच्चे को दवाई दिलवाती और उसको ठीक करती। आखिर से आखिर वो इस दुनिया से विदा हो गया, वो खत्म हो गया। दिन में मरा था, दिन में मैं उसको इसलिए नहीं लेके आ पा रही थी कि मेरे पास 2 गज कपड़ा नहीं था कि मैं उसको इस अवसर पर अंतिम समय में उसको कफन के रूप में उड़ा दूं।
और इसलिए नंगे बदन अपने बच्चे को लेकर के आती तो दुनिया के लोग कहते कितनी अभागी औरत है कि अपने बच्चे को आखिरी समय में 1-2 गज कपड़ा भी नहीं दे पाई। मुझे लोग टोकते कोसते, इसलिए मैं रात को आई। बच्चे को तो मैंने पानी में बहा दिया, किंतु उसके कफन के रूप में परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैंने अपनी साड़ी के पल्ले को चीर लिया था और वो उसके ऊपर उड़ा लिया था। किंतु जब उसकी लाश को मैंने पानी में डाला तो वो कपड़ा मैं ले आई और वापस साड़ी में सील करके अपने शरीर को ढांप लूंगी। ये बात कही तो स्वामी दयानंद जी विचलित हो गए कि इस देश को अंग्रेजों ने इतना लूट लिया कि यहाँ के सारे खनिज को, सारे जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो पटसन है, चाहे वो गन्ना है, चाहे यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, उन सबको निकाल कर पाने वाले जहाजों में भर करके ये लोग ले गए मैनचेस्टर और लिवरपूल की मंडियों में। वहां पर सस्ते भाव में भारत का माल बेचते थे और महंगे भाव में वहां का कपड़ा, वहां की मशीनें, वहां की दवाइयां और दुनिया भर की और चीजें ला करके भारत के लोगों में बेचते थे। दोनों ही प्रकार से भारत को लूट कर इन लोगों ने कंगाल बना दिया और आज उसका परिणाम ये निकला कि एक नौजवान माँ को अपने बच्चे को कफन देने के लिए वस्त्र भी उपलब्ध नहीं है। ये भारत की गरीबी, ये दरिद्रता कब तक रहेगी? स्वामी दयानंद करवटें बदल रहे, नींद नहीं आ रही है। उनके शिष्य बलदेव ने आके पूछा, गुरुजी परेशानी क्या है? कुछ पेट में, उदर में शूल है, दर्द है, इतने विचलित क्यों हो रहे हो? मैं कोई वैद्य को बुलाऊं, कोई दवाई दिलवाऊं? दयानंद ने कहा, बलदेव वैद्य के पास इस रोग का उपाय नहीं है। और उस समय उन्होंने कहा था, एक दर्द सा दिल में उठता है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब आलम सुख से सोता है। दयानंद उस दिन भी रो पड़े थे। ये जो कहानी थी, जब मैंने किसी विद्वान से सुनी और मैंने पढ़ी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के पास इतना भी साधन ना हो कि अंतिम समय में 2 गज कपड़े का कफन वो बना सके। ये तो अतिशयोक्ति लगती है। मुझे खुद व्यक्तिगत मैं अपनी कहता हूं, विश्वास नहीं हो पाया था। किंतु मुझे इस बात पर उस दिन विश्वास हुआ जिस दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत बड़ी जनसभा में एक घटना सुनाई। 50,000 के करीब लोग थे। चौधरी चरण सिंह उस सभा में बोल रहे थे। मैं श्रोता रूप में वहां उपस्थित था और वो एक कहानी सुनाते हैं कि जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया था, उस समय सुबह सुबह जो मेरे ऑफिसर थे, वो सारे ऑफिसर ला करके मेज के ऊपर देश भर के अखबारों में जो खबरें छपती थी, उनमें जो महत्वपूर्ण खबरें होती, जिन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, वो खबरें बाकायदा फाइल बनाकर ये उस प्रांत की, ये उस प्रांत की, ये उस प्रांत की मेरी मेज पर आ जाती थी। ये प्रोटोकॉल होता है, ये सिस्टम होता है। देश के प्रधानमंत्री के पास अलग अलग विभाग होते हैं। अखबारों में क्या छपा है वो सारी बातें अलग से कुछ ऑफिसर डील करते हैं। वो सारे देश के अखबारों को निचोड़ करके, उनके कटिंग्स करके बाकायदा और प्राइम मिनिस्टर के सामने उपस्थित करते हैं। आज ये छपा हुआ है। और उसमें एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक परिवार में 8 लोगों की मौत हो गई, भूख से मौत हो गई। उनको भोजन नहीं मिला। 3 दिन तक वो परिवार भूखा रहा, रोटी नहीं बनी, चावल नहीं बना, कुछ भी नहीं मिला, वो भूख से मर गए तड़प कर। ये खबर छपी। चौधरी साहब कहते हैं, मैंने वो खबर पढ़ते और अखबारों की कटिंग छोड़ दी और उसी के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया कि जिस देश का मैं प्रधानमंत्री बना हूं, अगर उस देश की जनता में कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आती, फिर मेरी व्यवस्था क्या है? उन्होंने कहा कि फौरन मुझे डीएम कालाहांडी से मेरी बात कराओ। यहां हमारे इस प्रदेश में जिले के जो अधिकारी होते हैं उसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, राजस्थान में कलेक्टर कहते हैं। बहुत जगह और भी अलग अलग पद से उनको जाना जाता है। उड़ीसा में भी कलेक्टर कहते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वहां का जो डीएम था, चौधरी साहब का फोन उसको गया कि भारत के प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। और डीएम सावधान हो गए कि कोई खास बात है, बात करनी होगी। उन्होंने नमस्ते वगैरह की और कहा कि सर आदेश करें कि आपके अखबार में आपके जिले की एक खबर छपी है कि 8 लोग एक परिवार के भूख से मर गए, क्या ये खबर ठीक है? डीएम ने कहा बिल्कुल ठीक है सर, ये लोग मर गए। कि क्यों मर गए? कि उनके पास खाने की कमी थी। चौधरी साहब ने कहा कि मैं 3 दिन के बाद विजिट कर रहा हूं और कालाहांडी आ रहा हूं
आप उस जिले का वो घर छांटिए जो सबसे गरीब है, और उस घर को मैं देखूंगा कि उस घर में रहने के, खाने पीने के क्या साधन उपलब्ध हैं, ताकि मैं ये जान सकूं कि वास्तव में आज तस्वीर क्या है भारत की। चौधरी साहब कहते जब मैं वहां गया तो वो बाकायदा, क्योंकि वहां उनकी पार्टी नहीं थी परंतु देश के प्रधानमंत्री थे, तो प्रोटोकॉल था, सारे के सारे अधिकारी अफसर, बड़ा लंबा चौड़ी कानवाई, उनके पीछे पीछे फर्स्ट एड की गाड़ियां, पेट्रोलिंग की गाड़ियां, स्कॉट की गाड़ियां, 50 गाड़ियों का कारवां लेकर के एक छोटी सी दूरी पर लगभग 15-20 किलोमीटर दूर आदिवासी इलाके में एक ऐसे छोटे से गांव में गए जहां झोपड़ियां सी थी बनी हुई, और वहां पर एक घर छांटा था जो सबसे गरीब मान करके वहां के डीएम ने चुना था। जैसे चौधरी साहब उतरे, हिचकन पहने हुए और अपनी चूड़ीदार पजामा पहने हुए जैसी उनकी पोशाक रहा करती थी, और कलेक्टर उनके साथ थे, वो आगे बढ़े तो जिस झोंपड़ी में उनको अंदर झांक करके ये देखना था कि यहाँ की स्थिति क्या है, तो चौधरी साहब बोलते बोलते उनका गला भरने लग गया, धड़धड़ाने लग गया। वो कहते हैं मेरे सामने एक नौजवान लड़की खड़ी हो गई, चौखट पकड़कर कहने लगी कि आपको मैं भीतर नहीं जाने दे सकती। चौधरी साहब कहते हैं आपको यहाँ के प्रशासन ने नहीं बताया कि देश के प्रधानमंत्री आपके घर को देखने आए हैं? उन्होंने कहा कि बताया था, हमें मालूम है कि आप आने वाले थे, परंतु उसके बाद भी मजबूर हूं कि मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकती। उन्होंने कहा बेटा बताओ मुझे क्यों नहीं जाने दे सकती, बात क्या है? उन्होंने कहा इस घर में 3 महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। हम 2 बहनें हैं, एक हमारी माँ है वो विधवा है, ना हमारे भाई है ना हमारे पिता है। 3 प्राणी इस झोपड़े में रहते हैं, और उन 3 के बीच 2 साड़ियां हैं। एक साड़ी जब कोई बाहर जाती जंगल में लकड़ी बीनने का काम हो या कुछ और करने का काम हो तो उसको पहन के जाती हैं, और एक को भीतर निर्वस्त्र बैठे रहना पड़ता है। मेरी माँ भीतर बैठी हुई है, वो निर्वस्त्र है, इसलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दूं। चौधरी साहब बोलते बोलते गला बंद हो गया, उनकी आंखों से आंसू गिरे, और मुझे उस दिन विश्वास हो गया कि भारत के भाग्य विधाता स्वामी दयानंद सरस्वती जिस दिन रात को एक औरत को इस प्रकार से अपने ही जिगर के टुकड़े के शव को गंगा में बहाते हुए देख करके तड़प उठते हैं और रो उठते हैं, तो ये सच्ची कहानी थी, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हम भी भावुक हो जाते हैं। आज इस भारत का जो तस्वीर दिखाई दे रही है साथियों, मैं कहना चाहता हूं हम लोग चुप हो गए, हम लोगों की जुबान कुछ कमजोर पड़ गई है। आज जिस आर्य समाज और जिस दयानंद सरस्वती की वजह से ये भारत आजाद है, 75 वर्ष हो गए भारत की आजादी को, हीरक जयंती मनाई गई, और जगह जगह लगभग 8000 प्रोग्राम भारत की और प्रांतों की सरकारों ने मनाए, और हजारों प्रोग्राम और लोगों ने भी मनाए कि ये हीरक जयंती है, हम आजादी का जश्न मना रहे हैं 75 वर्ष का। किंतु कहीं भी किसी भी एक प्रोग्राम में भी ये सुनने को हमें नहीं मिला कि इस आजादी के आंदोलन में आर्य समाज की क्या भूमिका है, ऋषि दयानंद की क्या भूमिका है, और ऋषि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद की क्या भूमिका है। किसी से भी हमको सुनने को नहीं मिला। कुछ वर्षों पहले जब पहली सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय 150वीं जयंती 1857 की क्रांति मनाई गई, क्रांति की मनाई गई थी। हम भी उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे कि हमको दो ये चार्ज, मेरठ से दिल्ली तक 50,000 आदमियों को हम पैदल लेके जाएंगे, जिसमें झंडे होंगे देश का, तिरंगा झंडा, ओम का झंडा और दूसरे हमारे झंडे, और हम बताएंगे कि इस 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई उसके पीछे किसकी भूमिका है, किसका योगदान है, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बताएंगे कि किसकी भूमिका है। उस समय हिंदुस्तान हिंदी के अखबार के साप्ताहिक संस्करण में एक पूरे पृष्ठ का एक बहुत बड़ा सामग्री का संग्रह, इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, कोई आर्य समाजी नहीं थे, डॉक्टर रामविलास, उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा
कि मथुरा के अंदर रहने वाला एक प्रज्ञाचक्षु सन्यासी जिसका नाम ब्रजानंद दंडी है, वो अनेक राजाओं को प्रेरित करता रहता है और उनकी अध्यक्षता में हजारों लोगों की उपस्थिति की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें कई रियासतों के राजे रजवाड़े आए, कई खापों के बड़े बड़े प्रधान आए और बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ, जहां उन्होंने ये आह्वान किया कि सब लोग अपने मतभेद भुलाकर, अपने भीतर के जितने भी ग्रुपबाजी भुलाकर अंग्रेज के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ो। उन्हीं स्वामी विवेकानंद की अध्यक्षता में हरिद्वार के अंदर चंडी मंदिर के जंगल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके अंदर नाना तात्या टोपे, नाना फडणवीस, लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारी भी आए और उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली। और स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 की क्रांति के बाद वो 1860 में स्वामी विवेकानंद से पढ़ने जाते हैं और जब दीक्षा लेते हैं, आखिरी दिन विदा लेते हैं गुरु से, तो ये प्रेरणा भी लेते हैं कि इस देश को अंग्रेजों के पद दलित जो कर रखा है भारत को, उससे मुक्त कराना है बेटा। आज उस बात को कोई नहीं जानता। आज के पढ़ने वाले बच्चों से अगर आप पूछें कि इस देश की आजादी में किसकी भूमिका है, तो नाम तो बता देंगे, परंतु ये नहीं बता सकते कि ये थे कौन। सबसे बड़ा नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम आता है। आज आप में से किसी को नहीं पता कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह बाई चांस सिख परिवार के अंदर जन्म लेने वाले थे, किंतु उस सिख परिवार के मुखिया सरदार अर्जुन सिंह 6 फुट और 2 इंच लंबा कद था, पूरे सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित किसान थे। उनको लायलपुर के अंदर उस समय की सरकार ने बहुत बड़ा फार्म उनको दिया हुआ था और उस फार्म की रजिस्ट्री आज आपके सामने मैं ये कहना चाहता हूं, इतिहास का एक बहुत बड़ा सत्य और तथ्य, कि वो जो फार्म हुआ उसकी जब रजिस्ट्री कराई गई तो अर्जुन सिंह ने अपने नाम नहीं कराई जमीन, वहां पर नाम कराई तो उसके अंदर लिखा आज भी उर्दू के अंदर वहां के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आर्या दे बाग। पंजाबी गुरमुखी भाषा बोलते हैं आर्या दे बाग। आर्या दे बाग, जब आर्या दे बाग पढ़ने को मिला तो 4-5 साल पहले जब भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो भारत का एक डेलीगेशन गया उनके गांव में, बंगा गांव जो लायलपुर जिले में है पाकिस्तान में। हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि भगत सिंह के परिवार के लोग आए हैं, भगत सिंह को याद करने आए हैं, चलो इकट्ठे होंगे। सारे मुसलमान थे और उन्होंने आगे आकर के पूछा, भाई एक बात बता जाओ, वो बात आज तक हमको पता नहीं लगी कि ये आर्या दे बाग क्या चीज है। तो किसी को पता नहीं था। ये सरदार किरणजीत सिंह जो रहते हैं यहाँ पर, ये भी थे उसमें, इनको भी नहीं मालूम था। आपके ही पानीपत के राम मोहन राय वकील भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा मैं इसके बारे में बता देता हूं, और तब उन्होंने बताया कि सरदार अर्जुन सिंह वो पहले सिख थे जब स्वामी दयानंद जी ने बॉम्बे में आर्य समाज बनाने के तरफ लाहौर की तरफ कदम बढ़ाए और उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। पंजाब के अंदर जब वो आए थे तो पहला सिख सरदार अर्जुन सिंह उनसे मिला था। 3 दिन तक स्वामी दयानंद से बातचीत होती रही और आखिरी में वो स्वामी दयानंद के शिष्य बने। उन्होंने जनेऊ धारण किया, एक सिख ने जनेऊ लेकर प्रतिज्ञा की कि जब तक जीवित रहूंगा प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करके भोजन करूंगा, मेरे घर में मांसाहार नहीं होगा, मेरे घर में सब आर्य समाज की बातें होंगी। शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह 3-3 दिन तक आर्य समाज के उत्सवों में जाकर के वेद पर व्याख्यान देते थे। और भगत सिंह का वॉल्यूम पढ़ो, 1600 पृष्ठ में उनका साहित्य छपा है, जहां पर वो लिखते हैं कि आर्य समाज के मेरे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है। उनकी भतीजी वीरेंद्र सिंधु जो बीबीसी लंदन के अंदर सर्विस करती थी बहुत समय तक, अभी 1 साल पहले 84 साल की होके वो गुजरी है। बाद में वीरेंद्र भारती हो गई थी जब शादी हो गई। उसने एक किताब लिखी है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, आपको मिल जाएगी यहाँ सहारनपुर में, ले लेना। उस किताब को पढ़ना, उसकी भूमिका में क्या कमाल की व्याख्या लिखती है वीरेंद्र सिंधु। वो लिखती है सरदार अर्जुन सिंह ने लीप पोत कर घर के अंदर यज्ञ वेदी तैयार की, उसके ऊपर उनके पुत्र सरदार किशन सिंह ने यज्ञ कुंड सजाया और उसके अंदर अजीत सिंह ने और स्वर्ण सिंह ने अपने हड्डियों को बनाकर समिधा बनाया और उसके बाद अग्नि प्रज्वलित जब हो गई तो रक्त के रूप में घी का काम भगत सिंह की शहादत ने किया और वो अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई कि पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। ये आर्य समाज की करामात है, ये वीरेंद्र सिंधु लिखते हैं।
कहने का मेरा मतलब यह है कि भगत सिंह का नाम आता है परंतु कोई नहीं जानता कि वो आर्य समाज की देन है। कुलतार सिंह जी किरणजीत सिंह के पिताजी, आज से 1997 की बात कह रहा हूं, उस समय हमने राम प्रसाद बिस्मिल का शताब्दी समारोह मनाया था शाहजहांपुर में। मैं 1 महीना शाहजहांपुर रुका उस दौरान में, और वहां पर कुलतार सिंह को चीफ गेस्ट बुलाया। ये 1 घंटा बोले, और बोलते समय वो क्या कहते हैं कि हमारे परिवार में पिछले 50 साल से जब तक हमारी बुआ जी अमर कौर, बीबी अमर कौर का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले 50 वर्ष में घर में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। पैदा होते लड़की को मारने की परंपरा रही थी और किसी लड़की को जन्म होने ही नहीं देते थे। ये कुलतार सिंह खुद अपनी जुबान से कहते हैं, पहली लड़की बीबी अमर कौर का जन्म होता है घर के अंदर, और उसका पीछे कारण था स्वामी दयानंद का घर की विचारधारा में प्रवेश। दादाजी का आर्य समाजी बनना, हमारे दादा खुद जो किशन सिंह का आर्य समाजी बनना, और फिर सारे परिवार के अंदर मांस को ठुकरा के फेंक दिया और सारी मान्यताएं जो है बदल गई, एक बहुत बड़ा आर्य परिवार बना। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे, जिनका पिछले दिनों हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनेवा से उनकी अस्थियां लाए। वो मांडवी गांव के रहने वाले थे, गुजरात के, और जिनेवा में उनकी मृत्यु हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा उस जमाने में वो इतने ज्यादा प्रतिभावान छात्र थे कि बॉम्बे विश्वविद्यालय में संस्कृत की एमए की उन्होंने, उसमें गोल्ड मेडल मिला, वो प्रथम आए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और स्वामी दयानंद के वो बहुत बड़े शिष्य थे। स्वामी दयानंद से मिलने आए और कहने लगे, महाराज मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी जी ने कहा तुम इंग्लैंड जरूर जाओ, किंतु इंग्लैंड में जो भारत के छात्र पढ़ते हैं उन सबको भारत की आजादी के आंदोलन से जोड़ देना, वहां जाकर के उनको प्रेरित करना कि इस देश को आजाद कराना है। वो वहां गए और वहां जाकर इंडिया हाउस नाम की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ली, बाद में वो खरीद भी ली। इंडिया हाउस, पिछले साल जब मैं गया लंदन में, मेरी इच्छा थी मैं वो लंदन देखूं जिस लंदन ने हमारे देश के ऊपर 150-200 साल तक राज्य किया है। कैसा है वो लंदन? और जाने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लंदन ऐसा है कि पूरी दुनिया का सोना, जितना दुनिया में होगा उससे कहीं ज्यादा सोना लंदन के तहखानों में है। बहुत बड़ी दुनिया के ऊपर इंग्लैंड का राज्य रहा, एक छोटे से देश का, बिल्कुल एक छोटा, उत्तर प्रदेश से 20 गुना छोटा होगा। ऐसा छोटा देश जिसका यूनियन जैक कनाडा से लेकर के न्यूजीलैंड तक फहराता रहा, उस देश ने सारे दुनिया को लूट लूट कर सोना सारा दुनिया का वहां भर रखा है। हमारा कोहिनूर हीरा वहां पर रखा है, अंधेरे के अंदर दिखाते हैं उसको। जब मैं उसके अंदर घुसा और मैं जानना चाहता था तो देखें तो सही वो कोहिनूर का हीरा कैसा है, जो वहां की महारानी के क्राउन के अंदर उसको लगाया जाता था, उसकी शोभा बनाता था। ये जो क्राउन पहनती थी सिर के ऊपर, ताज पहनती थी, उसमें वो लगाते थे, वो चमकता था। तो वहां पर लाइट बंद कर देते हैं जिस मकान में वो रखा है। हम लोगों ने जैसे प्रवेश किया तो देखा लाइट में बिल्कुल ऐसा चमक रहा जैसे इसके भीतर बिजली काम कर रही है। सफेद रंग का कोहिनूर हीरा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस वहां लिया, और उस इंडिया हाउस के अंदर महात्मा गांधी का और सारे देश के कांग्रेस के नेताओं के गुरु दादा भाई नौरोजी, वीर सावरकर, लाला हरदयाल और इस तरह के बहुत बड़े बड़े जाने माने लोग वहां पर आते थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रति सप्ताह हवन करते थे वहां पर। उस हवन में हाजिरी लगती थी सबकी। जैसे हमारे आर्य समाज मंदिर में जब सत्संग में जाते हैं तो उपस्थिति दर्ज करते हैं सदस्य लोग, वहां भी उपस्थिति दर्ज होती। वो रजिस्टर पिछले दिनों मिला और उसमें सब लोगों के हस्ताक्षर देखे कौन कौन आते थे। तो आज देख करके आश्चर्य पड़ गया कि आर्य समाज ने कहां जाकर के अपनी आजादी के आंदोलन को इतनी गहराई से पकड़ा और उसको फूका। मैं कितनी बातें सुनाऊं, इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इन बातों की जिसको लोगों को पता नहीं। पिछले दिनों इतिहास के अंदर परिवर्तन करना है, ये एक विज्ञापन निकला और उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। राज्यसभा की एक समिति बनी, उसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने विज्ञापन दिया कि आप सुझाव दो इतिहास में से कौन सी बातें हटाई जाएं और कौन सी रखी जाएं। मैंने भी उसमें सुझाव दिया, 4 पेज का मेरा सुझाव मैंने भेजा सार्वदेशिक सभा की तरफ से। और उसमें मैंने ये कहा
कि यदि हटाना चाहते हो तो इस बात को हटा दो जो हमारे इन बच्चों को पढ़ने को मिलती है कि यार ये लोग बाहर से आए थे और ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ये गलत है, बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। ये आर्यों का देश है, ये आर्यावर्त देश है, आर्य यहीं के मूल निवासी, ये बाहर से नहीं आए। ये गलत पढ़ाया जा रहा है, इसको हटा दो। हटाना है तो ये हटा दो कि वेद के मंत्रों के अर्थ ऐसे ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं आज यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिसमें लिखा है कि प्राचीन काल में ऋषि लोग गाय का मांस खाते थे, सोमरस का पान करते थे, और सोमरस जब लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं सुरापान, अर्थात शराब पीते थे। वेद के मंत्रों का यह अर्थ आज के बड़े बड़े अखबारों में छपता है। एमए में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं कि ऋषि लोग शराब पीते थे और गाय का मांस खाते थे। मंत्रों के गलत अर्थ हटा दो, सही अर्थ जो है वो वहां रखो, नहीं तो वेदों से आस्था हट जाएगी हमारी भावी पीढ़ी की। लोग कहेंगे कि इनके वेदों में तो हिंसा है, क्या मानना इन वेदों को। और मैंने तो वो देखा तस्वीर, हमारी कोषाध्यक्ष सभा के पंडित माया प्रकाश त्यागी जो गाजियाबाद में रहते हैं, उनके पोते अमेरिका पढ़ने के लिए जाने वाले थे, संपन्न आदमी हैं। पोते की खुशी में हवन रचा और हवन के लिए ये कहा स्वामी जी कुछ लोगों को गिफ्ट देंगे, और मैंने ये सोचा चारों वेदों का एक एक सेट सबको दूंगा। 100 वेद के सेट मंगवाए उन्होंने, और मंगवाए कौन से, सातुलेकर का भाष्य मंगवा लिया जो बहुत ही हल्के चीप कागज के ऊपर छपा था। अपने ही सार्वदेशिक के नहीं मंगवाए, वो थोड़े महंगे थे, वो मंगवा लिए और सबको दे दिए। तो उनके बेटे का एक दोस्त जो मुसलमान था, उनका बेटा प्रवीण त्यागी जो बहुत बड़ा वीवीआई ग्रुप का मालिक है, 2500 फ्लैट उसने बेचे हैं, बहुत बड़ा संपन्न आदमी है वो। उसके तो अलग अलग तरह के मित्र हैं, एक मुस्लिम मित्र भी था उसका दोस्त नौजवान, उसको बुला लिया कि भाई बेटा विदेश जा रहा है, तुम भी आना, खाना वाना खा लेना साथ में। जब खाना खाया जाने लगे तो एक सेट उनको भी पकड़ा दिया, और वो मुस्लिम नौजवान पढ़ा लिखा था। घर जाके उसने सोचा इनके वेद में देख तो ले क्या है, थोड़ा पता तो लगेगा, हमको तो पता नहीं वेद में क्या है। कहते हैं बहुत बड़े ज्ञान का स्रोत है, सब कुछ है। तो जाकर के उसने वेद के जैसे पन्ने उल्टे तो एक पेज के ऊपर ये लिखा था कि हम अपने गाय और बैल के जो है काट करके मांस खाते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। हिंसा का समर्थन वहां कर रखा था। उसने पढ़ते ही वो पन्ना मोड़ लिया और प्रवीण त्यागी को फोन किया। उसने कहा प्रवीण यार तुम हमें ही कोसते हो, मुसलमानों के ये बड़े हिंसा करते हैं, आपकी तो इनमें बड़ी हिंसा भरी पड़ी है वेदों में। बोले नहीं ये नहीं हो सकता, तुम गलत कहते हो। बोले मैंने पढ़ा है, जो आपने दिए थे वही किताबें हैं ना वेद, वही मैंने पढ़ी। बोले भाई मैं फिर जानता नहीं, मैंने वेद पढ़े नहीं है, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, पिताजी से पूछता हूँ। अब वो माया प्रकाश जी के पास पहुंच गए, कहने लगे पिताजी ये क्या किताब दे दी है, वो मेरा दोस्त तो मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, दिखाओ। बोले लो फोन पे बात करो। उन्होंने कहा ऐसे सम्मान में पिताजी ये ऐसा ऐसा है। बोले किस पेज पे है, पृष्ठ बताया। इन्होंने भी इनके पास सेट रखा था, खोला और मिलाया तो जो का तो मिला। अब इनका माथा ठनका, ये कहने लगे भाई ऐसा है, अभी तो तुम रख दो, मैं इसका ठीक जवाब तुमको बाद में दूंगा। और फौरन मुझे फोन किया। माया प्रकाश जी कहते स्वामी जी आप हम जो वेद छापते हैं इसको हम पढ़ते हैं कि नहीं, इसको संशोधन करते हैं कि नहीं। तो कहने लगे, मैंने कहा कि नहीं, ये तो 40 साल पहले से आनंद बोध सरस्वती के समय से हमारे पास ब्लू फिल्में रखी हुई होती हैं, हम प्रेस में भेज देते हैं, वो छप जाते हैं, उनको बाइंड करके हम रख लेते हैं। और हमारी किताबें उन विद्वानों की हैं जो आज से 110 साल पहले जिन्होंने किया, जिसमें तुलसीराम स्वामी, जिसमें खेमकर्ण दास, जिसमें आचार्य हरिश्चंद्र, इन सब की वो किताबें। इस बात को कहने के बाद वो कहने लगे कि मैंने जो वेद दिया उसमें तो हिंसा लिखी हुई है। मैंने कहा किसका भाष्य है, कि सातुलेकर का। मैंने कहा आपने क्यों खरीदा, प्रामाणिक भाष्य क्यों नहीं खरीदा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों का जो प्रचार हो रहा था, तो मैंने कहा इसको हटाओ और शामिल क्या करो, शामिल ये करो इतिहास के अंदर कि इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों के भी हम नाम जानते और सुनते हैं, नाम हम जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, नाम हम जानते हैं राजगुरु सुखदेव का, नाम हम जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का, नाम हम जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय का, नाम हम जानते हैं सरदार अजीत सिंह का, नाम हम जानते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा और भाई परमानंद का, या भाई बाल मुकुंद का। ये जितने भी नाम आप जानते हो, जो सुनते हो, सबके सवारे समाजी,
खुद वीर सावरकर आर्य समाज से इतना प्रभावित हुआ कि जिस समय वो जेल काट रहा था सेलुलर जेल के अंदर, तो उसको सजा थी 30 किलो सरसों का तेल रोज निकालना होता था। उसके गले में रस्सा डाल देते और रस्से को वो खींचता खींचता तेल खींचता था, तेल निकल जाता तो उसकी दिन भर की सजा पूरी हो जाती, उसको रोटी मिलती। एक दिन जून का महीना था, बहुत ही गर्मी थी और समुद्र में तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, मस हो गई, गला सूख गया और कोलू खींच नहीं रहा था। सावरकर अपने माझी नाम टेप एक मराठी की किताब है जो उसने लिखी, उसमें लिखता है कि अचानक एक गर्म तेज हवा का झोंका आया और मेरी गाल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने चांटा मार दिया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु उससे थोड़ी देर पहले उसने जेल का जो वार्डर खड़ा हुआ था उसकी देखरेख के लिए उसको कहा था, भाई गला सूख रहा, थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा नहीं, बीच में पानी नहीं मिल सकता। सावरकर तुम तो पढ़े लिखे हो, जेल मैनुअल में लिखा है सजा जब तक शाम तक पूरी नहीं करोगे कोई चीज बीच में नहीं मिलेगी, तभी मिलेगा आपको खाने पीने को। तो मैंने 2-4 चक्कर फिर हिम्मत करके लगाए पर मैं सहन नहीं कर सका और मैं गिर गया, मूर्छित हो गया, चक्कर आ गया। सावरकर कहता जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखता हूं वो जेल का वार्डर जो पानी देने से मना कर रहा था वो मेरे नजदीक आकर मेरे मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा था। सावरकर कहता वो पेशाब करते हुए देख करके मेरे सामने धरती घूम गई और मैंने सोचा सावरकर ये पशुओं जैसी बदतर जिंदगी जीने से तो अच्छा कुछ ना कुछ अपना उपाय करके बाहर निकल जाएं, ये तो बहुत बड़ी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। किंतु उसी समय मेरे सामने एक आदम कद, एक बहुत बड़ा ऐसा व्यक्तित्व, एक तेजस्वी चेहरा सामने उपस्थित होता है और वो कहता सावरकर तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, इस समय घबरा मत जाना, वीर लोगों की परीक्षाएं होती हैं और अगर इस समय तुम फिसल गए और पीछे हट गए तो आने वाला इतिहास तुम्हारा काले अक्षरों में नाम लिख देगा। हिम्मत करके खड़े हो जाओ और अपने धर्म की रक्षा करो, हारो मत, लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। ये जीवन तो नश्वर होता है, जब तक है तो स्वाभिमान के साथ जी करके दिखाओ। कहते हैं उससे मैं फिर खड़ा हो गया और कोलू खींचने लगा। अगली लाइन में लिखते हैं वो जो सामने मेरे तेजस्वी चेहरा आया वो महर्षि दयानंद सरस्वती का था जिन्होंने मुझे गिरते हुए बचा लिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मैंने कहा कि ये इतिहास में जोड़ो, हैदराबाद का आंदोलन का चैप्टर जोड़ो जिसमें हैदराबाद के निजाम को आर्य समाज के क्रांतिकारी नौजवानों ने मजबूर किया कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, आप भारत में विलय करो अपनी स्टेट को, नहीं तो आपको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। नारायण राव पवार नाम के नौजवान ने हैंड ग्रेनेड उसकी कार पर फेंका, वो बच के निकल गया किंतु भयभीत हो गया कि अब मेरे जीवन का दिन बहुत थोड़ा रह गया समय, ये मुझे मारेंगे, और उसने भारत में विलय करना स्वीकार किया। जिसको सरदार पटेल ने 1949 में जब वो भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में हैदराबाद गए थे, जब वो रियासत मिल गई भारत में, वहां पर लाखों की सभा में सरदार पटेल ने कहा था आर्य समाज अगर निजाम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, आर्य समाज के क्रांतिकारी नौजवान इसके ऊपर आक्रमण नहीं करते तो ये दिन आज हम नहीं देख पाते, ये तिरंगा आज यहाँ पर नहीं चढ़ता, यहाँ तो इसी का झंडा चढ़ा रहता हरे और चांद का। इस प्रकार से आर्य समाज का बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, ये डालो। भाई बात यह है कि कहानी इतनी लंबी है कि मुझे तो आपको ना कभी बहन जी बुक करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं हमारे प्रबुद्ध लोग सब इन चीजों को जाने। आप लोग थोड़ा सा डुबकी लगाओ साहित्य में, पढ़ना लिखना शुरू करो। और एक बात कह के बात को समाप्त कर देता हूं क्योंकि समय हो गया है, वो ये है कि अब हमको अपनी बात खुद अपने गले में ढोल डाल के कहनी होगी। हम दूसरों के भरोसे अगर चलते रहे तो कोई हमारी बात कहने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, सब लोग सिर गिनते हैं। इस प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो संख्या गिनते हैं कि कहने वाले के पीछे वोट कितने हैं। अगर वोट आपके पास ज्यादा होंगे तो आप जो चाहोगे वो बोलेगा व्यक्ति, और भाई वोट की गिनती कम है तो आपकी बात नक्कार खाने में तूती की तरह से रह जाएगी। उसके लिए तो हमको ही हरकारा बनना पड़ेगा। चौराहे के ऊपर, पार्क में, गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में हम लोग कहें देश को आजाद हमने कराया, इस देश के लिए कुर्बानी आर्य समाज के नौजवानों ने दी, इस देश के सब चीजों में सुधार दयानंद ने किया। जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। आओ हम सब लोग संकल्प करें और इन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। इन शब्दों के साथ यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम ओम। बहुत सुंदर कार्यक्रम।